A very lovely good morning, dear students. I am Kismat Mishra, your EVS teacher, and today I am going to teach you chapter 4 of EVS. The name of the chapter is Mangoes Round the Year. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है आम साल भर। तो क्या आपको मैंगोज़ साल भर मिलते हैं एज अ फ्रूट? आपको साल भर मिल जाते हैं मैंगो? नो, नहीं मिलते, क्योंकि आम का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। जैसे कि अभी चल रहा है समर सीज़न में आम मिलते हैं। समटाइम्स वी गेट इन अदर सीज़न, बट वो स्टोर्ड रहते हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं। बट जैसे कि हम मार्केट से समर सीज़न में ख़रीद के लाएं, तो क्या हम उन्हें साल भर रख सकते हैं, पूरा ईयर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, वो स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। Then why the name is given mangoes round the year? It is given because mango को as a fruit we cannot keep, but in other ways we can keep it for the year. हम मैंगोज़ को मैंगो के रूप में तो नहीं रख सकते, फ्रूट के रूप में नहीं रख सकते साल भर, पर हम दूसरे तरीके से उसे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हैव यू सीन डेट आपके घर में मैंगो पिकल रहता है, आम का अचार रहता है जो साल भर चल जाता है, तो वो भी एक मैंगो ही हुआ। आपने कभी मैंगो जेली खाई है, जिसे आम पापड़ भी कहते हैं? तो वो भी एक आम को ही स्टोर करना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगोज़ को हम पूरे साल डिफरेंट वेज़ में रख सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी छोले बनाती हैं, चाट बनाती हैं, उसमें अमचूर डालती हैं, तो अमचूर क्या है? अमचूर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैंगो। तो इस चैप्टर का नेम मैंगोज़ राउंड द ईयर इसलिए है क्योंकि हम मैंगो को तो नहीं रख सकते साल भर, पर मैंगो से बनी हुई चीज़ों को स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है स्कूल के इंटरवल टाइम से। देयर वर 3 फ्रेंड्स नेम्ड वर प्रीति, अमन एंड नीतू। 3 दोस्त थे जिनका नाम था प्रीति, अमन एंड नीतू। दे केम टुगेदर टू हैव देयर लंच, और वो साथ में लंच करने के लिए आए थे इंटरवल टाइम में। अब वो जब लंच करने बैठते तो सारे तीनों की तीनों अपना अपना लंच ओपन करते हैं। तो जो अमन होता है वो मीठी पूरी लेकर आया होता है, स्वीट पूरीज लेकर आया होता है। और जो प्रीति वॉट भिंडी की सब्ज़ी, और जो प्रीति है वो भिंडी की सब्ज़ी लेकर आई होती है। एंड द नीतू वॉट द पोटैटो सब्ज़ी, जो नीतू है वो पोटैटो सब्ज़ी लेकर आई होती है। जैसे ही उनका लंच खुलता है, अमन सैड मुंह बनाता है और बोलता है, नीतू मुझे लगता है कि तुम्हारी पोटैटो सब्ज़ी ख़राब हो गई है। नाउ टेल मी, कैसे पता लगा अमन को कि उसकी पोटैटो सब्ज़ी ख़राब हो गई है? जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो अमन है वो नीतू से बोल रहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पोटैटो सब्ज़ी ख़राब हो गई है। तो इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव read अबाउट द सेंस ऑर्गन। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सेंस ऑर्गन के बारे में। तो सेंस ऑर्गन के बारे में, जैसे कि हम टेस्ट किससे लेते हैं? हम टेस्ट टंग से लेते हैं, अपनी जीभ से लेते हैं। और जो हमारी नोज़ होती है वो क्या इम्पोर्टेंस रखती है? वो स्मेलिंग के काम आती है। और जो ईयर होते हैं वो हियरिंग के काम आते हैं, सुनने के काम आते हैं। और जो स्किन होती है वो फील करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। तो अब जो अमन है उसे कैसे पता लगा कि जो नीतू की पोटैटो सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई है? तो उसे बैड स्मेल से पता लगा कि जो नीतू की पोटैटो सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई है। So now how did Aman know that the potato सब्जी had got spoiled? तो अब अमन को कैसे पता चला कि जो पोटैटो सब्जी है वो ख़राब हो गई है? तो अमन को ऐसे पता चला बिकॉज द सब्जी वॉज स्मेलिंग वेरी बैड। जो सब्जी थी वो बहुत गंदा स्मेल कर रही थी, तो उसकी स्मेल से जो अमन है उसने पता लगा लिया।
सेकंड, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? क्या आपने कोई फूड देखे हैं जो स्पॉइल्ड, ख़राब हो गए हों? हाउ डिड यू नो डैट इट वॉज स्पॉइल्ड? तो आपको कैसे पता लगता है कि वो स्पॉइल्ड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं? So yes, many times I have seen food item getting spoiled and smelling bad. Yes, हम सब ने ही देखा होता है कि बहुत बार स्पॉइल हो जाते हैं हमारे घर पर खाना, जैसे कि वो बैड स्मेल करने लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न। समर सीज़न में गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जल्दी सब्जियां और खाने पीने का सामान ख़राब होता है। Next is Preeti told Neetu not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it? जो प्रीति होती है वो नीतू से बोलती है कि इस सब्जी को मत खाना, पोटैटो की सब्जी को। अगर वो पोटैटो सब्जी खा लेती तो फिर क्या होगा? इफ़ नीतू हैड ईटन दैट स्पॉइल्ड पोटैटो सब्जी शी वुड हैड फॉलन सिक। अगर नीतू पोटैटो सब्जी खा लेगी तो शायद वो बीमार हो सकती है, इसलिए जो प्रीति है वो उससे मना कर रही है कि पोटैटो सब्जी नहीं खाओ। और हमारी जो भिंडी की सब्जी है और जो हमारा लंच है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सो हाउ डू वी नो द फूड इज़ स्पॉइल्ड? तो हमें कैसे पता चलता है कि जो हम खाना है वो ख़राब हो गया है? सो फर्स्ट द फूड स्टार्ट टू स्मेल बैड। सबसे पहले तो वो उसमें से बहुत ख़राब बदबू आने, स्मेल आना शुरू हो जाती है। सेकंड, द कलर ऑफ द फूड चेंजेस, वी कैन सी वाइट ग्रीन स्पॉट्स। और जो कलर होता है फूड का वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें वाइट और ग्रीन स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। थर्ड, वी कैन ऑल्सो सी सम थ्रेड लाइक ग्रोथ ओवर द फूड। और जब फूड ख़राब हो रहा होता है तो उसमें वाइट वाइट धागे टाइप की ग्रो होने लगते हैं और फूड बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखना शुरू हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फूड स्पॉइलेज एंड व्हाट इज़ फूड वेस्टेज। अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। So food spoilage, when the food had gone bad, जब फूड ख़राब हो जाता है तब फूड स्पॉइलेज होता है। एंड फूड वेस्टेज क्या होता है? फूड इज़ गुड बट वी थ्रो इट। फूड तो अच्छा होता है, वो ख़राब भी नहीं होता, फिर भी हम उसे फेंक देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फूड वेस्टेज। नाउ वी कैन नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। हम स्पॉइल्ड फूड, जो ख़राब खाना हो जाता है, हम उसे नहीं खा सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पोटैटोज़ हैं उस पर ग्रीन स्पॉट आ गए हैं, तो ये फूड स्पॉइलेज हो गया है। अब ये सब्ज़ी भी आपको ख़राब नज़र आ रही है। अब इस टाइप से ये जो दाल है वो भी, उसमें वाइट स्पॉट पड़ गए हैं, तो ये भी फूड स्पॉइलेज हो रहा है यहाँ पर। Now food wastage, we can eat it, keep it for eating later on, or give it to poor people instead of throwing it in dustbin। तो जो फूड वेस्टेज होता है, अगर हमें अभी नहीं खाना है, हमारा पेट भर गया है, तो हम उसे बाद के लिए रख सकते हैं फ्रीज़ में, या फिर सेव करके, या फिर हम पुअर मतलब गरीब लोगों को भी दे सकते हैं उसे फेंकने के अलावा डस्टबिन में। क्योंकि दुनिया में बहुत गरीब लोग हैं और जिन्हें 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिलता है, तो हमें फूड को वेस्ट ना करते हुए उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये फूड वेस्ट, ये क्या हो रहा है? फूड वेस्ट हो रहा है। ये खाना सही है, फिर भी ये थाली में इतना सारा खाना छोड़कर फेंक रहे हैं इसे। कभी कभी हम जब खाना खा रहे होते हैं, जैसे कि हमारा पेट भर गया पर हमारी प्लेट में पूरी बची हुई है, उसे हम सिंक में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फूड वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अब आपके लिए यहाँ एक एक्टिविटी है, आपको अपने किचन में जाना है और
चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ कितने दिन में ख़राब हो जाती है। आप अपनी मम्मा की हेल्प भी ले सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ कितने दिन में ख़राब हो जाती है और कितने दिन हम किचन में रख सकते हैं। जैसे कि लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। अब आपको अपनी किचन में देखना है और कुछ फूड आइटम्स के बारे में यहाँ लिखना है, जैसे कि कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज़। कौन सी चीज़ होती है जो 2-3 डेज़ में स्पॉइल हो जाती है? तो वो क्या होता है? वो मिल्क, कुक्ड दाल, राइस। ये 2-3 डेज़ में अगर हम फ्रीज़ में ना रखें तो ये ख़राब हो जाता है। अगर दूध को बॉईल ना करें तो वो फट जाता है। दाल को अगर हम फ्रीज़ में ना रखें तो वो स्पॉइल हो जाती है, बदबू देने लगती है। राइस भी ख़राब हो जाते हैं। कैन वी केप्ट फॉर द वीक। कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक वीक के लिए रख सकते हैं, एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती। जैसे कि पोटैटो, अनियन, केक, ये सारी चीज़ें एक हफ्ते तक चल जाती है, ये ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ। कौन सी चीज़ें हैं जो 1 मंथ तक चल जाती है? तो सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ये सारी चीज़ों को अगर आप खुले में भी रख दोगे तो 1 मंथ में भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बदबू भी नहीं आएगी और सही रखे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी किचन में जाकर ऑब्ज़र्व करना है और अपनी मम्मा की हेल्प से जानना है कि कौन सी चीज़ें कितने दिन तक चल जाती हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बीजी रिटर्न द ब्रेड। जो बीजी मदर को बोलते हैं पंजाबी में। तो यहाँ पर जो बीजी हैं उनकी स्टोरी देखेंगे हम। अमनस बीजी, अमन की जो बीजी है वो मार्केट जाती है और वहाँ ब्रेड ख़रीदती हैं। शॉपकीपर की जो शॉप होती है उधर बहुत क्राउडेड होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो जो शॉपकीपर होता है वो एक ब्रेड का पैकेट उठाता है और रैंडमली बीजी को दे देता है। जब बीजी वो पैकेट को देखती है तो वो इमीडिएटली उसे वापस कर देती हैं। अब बीजी ने वो पैकेट क्यों वापस कर दिया, क्यों रिटर्न कर दिया? So look at the picture of bread packet here and guess why बीजी returned it। अब हम इस ब्रेड के पैकेट को नोटिस करेंगे और देखेंगे कि बीजी ने क्यों वापस कर दिया होगा। तो आपको यहाँ ये जो आपको ग्रीन स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है? तो ये ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो रही है, इसके वजह से हो सकता है बीजी ने जो ब्रेड का पैकेट है वो रिटर्न कर दिया हो। नेक्स्ट, हाउ डिड शी फाइंड डेट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब जो बीजी है उन्हें कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है, ख़राब हो चुका है? सो बीजी में हैव फाउंड डेट द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड had lapsed. She may have observed black velvety spot on the bread। तो जो बीजी हैं उन्हें हो सकता है कि उन्हें एक्सपायरी डेट देख ली हो ब्रेड के पैकेट पर, ये एक्सपायरी डेट इधर होती है। हो सकता है उन्हें ये जो वेलवेटी ग्रीन ग्रीन स्पॉट है ये देखकर वापस कर दिया हो। Now find out, look carefully at 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। अब हम यहाँ पर 2-3 पैकेट्स फूड आइटम्स के अच्छे से देखेंगे और ऑब्ज़र्व करके इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पैकेट पे क्या क्या लिखा हुआ होता है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी पैकेट पर आपको मिल जाएंगी। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब हम मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखकर उस सामान को खरीदना चाहिए? सो आपको यहाँ एक केक का पैकेट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये अगर ब्राउन है यहाँ पर
ब्राउन रेड हो तो नॉन वेजिटेरियन मीन्स यहाँ पर नॉन वेज जिसमें कुछ मिला हुआ है, एग हो सकते हैं या फिर कुछ और नॉन वेज हो सकता है। अगर ये स्पॉट ग्रीन होता है इसका मतलब है ये वेजिटेरियन चीज़ें हैं। अगर आप इस स्पॉट को देखकर चीज़ें लेते तो आप पता कर सकते हैं कि वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। नाउ आप इस पैकेट को देखकर आप और भी चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे कि वेट पता कर सकते हैं। तो ये 130 ग्राम का है। इस टाइप से आप किसी भी चीज़ का वेट भी पता कर सकते हैं। अब इस पैकेट पे आप क्या क्या पता कर सकते हैं, बेस्ट बिफोर ये कब तक सही रहेगा, तो 24 नवंबर 2019 मीन्स 24 नवंबर तक ये पैकेट का फूड हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, ये चीज़ ख़राब नहीं होगी और अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन्स इससे ज़्यादा इसमें जो रेट डली हुई है 25 रुपीज़, इससे ज़्यादा कोई भी शॉपकीपर आपसे पैसे नहीं ले सकता है। तो ये एमआरपी रेट होती है, किसी भी पैकेट पर आपको मिल जाएगी ईजीली। नाउ आप पैकेट पे ये भी पता कर सकते हो कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, आप कितना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें इजीली पता कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें आप पैकेट में देखकर पता कर सकते हैं। नाउ ये कब तक बेस्ट बिफोर कब तक के लिए अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें भी आप पता कर सकते हैं। और आप ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, मीन्स किन किन चीज़ों से मिलकर ये जो प्रोडक्ट है वो बना हुआ है। नाउ हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड। अब जो फूड है वो स्पॉइल्ड, वो ख़राब कैसे हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो नाउ द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। अब सारी क्लास को ये एक्सपेरिमेंट साथ में करना होगा। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन अ बॉक्स। आपको एक पीस लेना होगा ब्रेड और रोटी का, उस पर कुछ पानी की बूंदों को स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना, स्प्रिंकल करना होगा और क्लोज़ द बॉक्स, और जिस एक बॉक्स में उसे रखकर क्लोज़ कर देना होगा ब्रेड या रोटी को। एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस, और आपको डेली देखना होगा कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आएंगे आपको डेली। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस। तो आपको बहुत सारे चेंजेस डेली नज़र आएंगे और एक चार्ट पेपर पे आपको उसे नोट भी करना होगा। जैसे कि ये आपको चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी, तो आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट डे क्या वेट एंड सॉफ्ट, गीला गीला और सॉफ्ट होगा वो तो, एंड लाइट स्मेल होगी उसकी, स्मेल ज़्यादा बेकार नहीं होगी, नॉर्मल होगी। फिर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन जब आप देखोगे तो वो मॉइस्ट एंड सॉफ्टर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और मॉइस्ट हो जाएगा, मीन्स उसमें गीलापन आ जाएगा। और आप देखोगे कि वो स्टिंकिंग कर रहा होगा, वेरी बैड, बहुत गंदा सा बदबू आ रही होगी उसमें, और वो ग्रीनिश एंड विद लेयर, वो ग्रीन आपको स्पॉट नज़र आने लगेंगे, ग्रीन ब्लैक स्पॉट वेलवेटी, तो वो पूरी तरह से सड़ने जैसा हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, वो खाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये रहा आपका चार्ट। आप ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई भी ब्रेड का टुकड़ा लेकर या फिर रोटी लेकर आप उसे 7 डेज़ तक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं।
Now find out the reason for these changes. From where did the fungus come on the bread? अब आपको ये पता कर So find out the reason for these changes. From where did fungus come on the bread? अब हमें यहाँ पता करना है कि जो चेंजेस आए ब्रेड पे वो क्यों आए, वो जो फंगस है वो ब्रेड पर कहाँ से आया. अब हम यहाँ देखेंगे कि These changes occurred because of rotting of bread. ये सारे changes क्यों आए, क्योंकि जो bread था वो rot means होता है सड़ना शुरू हो गया था. The spores of fungus are present in the air when they get a moist surface and food टू बिगन टू ग्रो. अब क्या होता है, जो ब्रेड में इतने सारे चेंजेस इसलिए आए क्योंकि ब्रेड सड़ना शुरू हो गई थी, रॉट करना शुरू कर दिया था उसने. हमारे आसपास हवा में, एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, बहुत सारे फंगस होते हैं. तो फंगस को इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंस रहते हैं, और उन्हें जैसे ही मॉइस्ट सरफेस मिलता है, कोई गीली सतह मिलती है, मीन्स गीलापन मिलता है, और खाने पीने का सामान मिलता है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. दे बिगन टू ग्रो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से तो देख ही नहीं सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के. और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है. So now here different kind of food items spoil due to different reason. Some food spoil soon, some stay good for long. List some season and condition in which food spoils quickly. तो यहाँ पर जो फूड आइटम होते हैं वो डिफरेंट रीजन से स्पॉइल होते हैं. कुछ तो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ देर तक चल जाते हैं. तो वो सीज़न की लिस्ट सम सीज़न एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्ड क्विकली. तो कौन से सीजन में जो फूड होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो समर सीजन में फूड बहुत जल्दी ख़राब होता है. द फूड स्पॉइल्ड क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन. समर एंड रेनी सीजन में फूड बहुत जल्दी ख़राब होता है, स्पॉइल होता है. कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल क्विकली. इट कुकड फॉर इट केप्ट इन ओपन. अगर खाना पकाकर ओपन में रख दिया जाए. इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली. अगर मिल्क को अच्छे से बॉयल नहीं किया जाए दिन में 2 बार तो वो ख़राब हो जाता है. इफ़ ग्रीन वेजिटेबल आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस. अगर ग्रीन वेजिटेबल्स को गर्म जगह पर रख दिया जाए. इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेन मॉइस्चर. जो अचार होता है वो मॉइस्चर से उसे दूर, गीलेपन से दूर ना रखा जाए तो वो भी ख़राब हो जाता है. Now given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pair. अब हमें यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें उनके मेथड मीन्स कैसे हम उन्हें 1-2 डेज तक फ्रेश रख सकते हैं. सो मिल्क को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिल्क को हम यहाँ पर बॉयल करके 1-2 डेज तक सही रख सकते हैं. अब जो कुक्ड राइस है उसको क्या कर सकते हैं हम, जो कुक्ड राइस है उसे हम पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विद सम वाटर. कुछ वाटर के साथ हम उसे एक कंटेनर में रख सकते हैं. ग्रीन कोरिएंडर को क्या कर सकते हैं हम, रैप करके क्लॉथ में रख सकते हैं. और जो अनियन और गार्लिक है उसे हम कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस. उन्हें हम ड्राई, सूखे और ओपन प्लेस में रखकर उन्हें कुछ टाइम के लिए सही रख सकते हैं. नाउ हेयर व्हाट इज़ फूड स्पॉइलेज. अब जो फूड स्पॉइलेज क्या होता है. So the condition when our food become unfit for our consumption is called food spoilage. जब हमारी सेहत के लिए खाना सही नहीं होता है और वो ख़राब हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है, तो उसे फूड स्पॉइलेज कहते हैं. जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा
होगा जो पोटैटो है उस पर ग्रीन फंगस लग गया है, ख़राब हो गया है, स्पॉइल हो गया है, तो ये दैट इज़ फूड स्पॉइलेज। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब कौन कौन सी कंडीशन होती है जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो ग्रो करते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर मौजूद होगी खाने में तो एयर की प्रेजेंस में जो खाना है वो बहुत जल्दी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वाटर, अगर वाटर प्रेजेंस होगा तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वार्म होगा तो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। Now here microorganisms are present in the air, but we cannot see them with our eyes। जैसा कि मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत छोटे होते हैं जो हम अपनी आँखों से जिनको नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट वी कैन डू स्टॉप फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम क्या कर सकते हैं फूड को स्पॉइल होने से रोकने के लिए। हम क्या क्या कर सकते हैं। हियर रिमूव द मॉइस्चर, हम खाने में से मॉइस्चर को रिमूव कर दें। रिमूव द वार्म टेम्परेचर को रिमूव करके हम खाने को सड़ने से, ख़राब होने से रोक सकते हैं। रिमूव द एयर, खाने में से एयर को रिमूव करके हम उसे सड़ने से रोक सकते हैं। ऐड फूड प्रिजर्वेटिव्स, कुछ चीज़ें ऐड करके हम उन्हें कुछ टाइम के लिए सड़ने से रोक सकते हैं और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। द मेथड बाय विच वी कैन डिले प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम वो फूड प्रिजर्वेशन वो होता है कि वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम फूड को सड़ने से रोक सकते हैं, कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं, उसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। Now what is food preservation? The method by which we can delay prevent the food from getting spoiled. Now what are the method of food preservation? तो food preservation के methods कौन कौन से होते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला तो होता है फ्रीजिंग। हम किसी भी चीज़ को फ्रीज में रख कर उसे सही रख सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं उसका। एंड ड्राइंग, सेकेंड इज़ ड्राइंग, उसे सुखाकर हम कर सकते हैं। सॉल्टिंग, पिकलिंग, सॉल्ट मिलाकर, जैसे कि हम पिकल अचार में सॉल्ट मिलाकर उसे सड़ने से रोक सकते हैं। एडिंग शुगर, जैम्स वगैरह में हम घर में शुगर मिला देते तो वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। स्मोकिंग फूड से कर सकते हैं। कैनिंग, वैक्यूम, द नेक्स्ट इज़ वैक्यूम प्रिजर्वेशन, ये भी एक प्रिजर्वेशन है, फूड प्रिजर्वेशन। सो हियर ये सारे मेथड्स हुए फूड प्रिजर्वेशन के, जिनको हम एक वीडियो के थ्रू जानेंगे कि वो कैसे कैसे ये मेथड्स यूज़फुल हैं हमारे लिए। Drying is a method to dry out the water content of the fruits and vegetables in it. We can do it in our home also. Just cut the vegetables or fruits into pieces, wash and dry it, and then put it in the oven tray. And then heat it in the oven for 180 degrees Celsius for 10 minutes. And here are the dried fruits for your round the year consumption. Similarly, we can also preserve fish by drying it. You must have seen many kinds of dry fishes which we can use all round the year. Second method is smoking, where food are smoked to remove water from them, and we can use them throughout the year. Third method is vacuum packing, where we remove all the air from the food containing packets. So if air is not present, the microorganisms are also unable to grow, and we can preserve our food. This is how the vacuum packaging is done, and it sucks out all the air from the packet.
Salting or pickling is another method very common in our country where we preserve our food by making pickles. Lots of salt and oil along with the spices are added in the food items. Salt and oil prevents the microorganisms to grow in it and prevents our food from spoiling. Sixth method is jamming or adding a lot of sugar. Microorganisms cannot grow in too much of sugar. And that is why our jams, murabbas, jellies don't get spoiled. Another method is canning, where foods are kept in sterilized tin can and sealed. It prevents microorganisms to enter into the can. This is called canning method of food preservation.